ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हर्षवर्धन जी, अनंत जी, साथ ही हमारे साथ समीर जी, अजीत जी जुड़े हुए हैं और चर्चा हो रही है तमाम राजनीतिक पहलुओं की। और अब जेनसी की चर्चा ऐसी हो रही है, किसी एक दिन आप नहीं गुजारेंगे कि जब जेनसी को लेकर इस फोन पर आपके पास किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी बड़े नेता की रील ना हो। तो रील खूब हो रही है, लेकिन तो रील को ही तो अब तो धर्मेंद्र प्रधान जी भी जेन जी कह रहे हैं भाई रील, लेकिन रील एक नशा है। और रील एक नशा है, ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी, जो खुद भी रील बना रहे हैं। खैर, खबर आपको दे देती हूं। देश की जेनसी पीढ़ी को राहुल गांधी अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2027 के शुरुआती महीनों में देश के 5 राज्यों में इलेक्शन है। यूपी और पंजाब और उत्तराखंड जैसे स्टेट पर राहुल गांधी की सीधी नजर है। राहुल गांधी इन राज्यों में लगातार एक्टिव मोड में है और कल छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए प्रयागराज में शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। राहुल गांधी डबल इंजन की सरकार पर सीधे अटैक कर रहे हैं। कहते हैं कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। रील 21वीं सदी का नशा हो गया है। सरकार नौकरी नहीं दे रही है, लाखों करोड़ रुपए के लिए जाते हैं और बदले में बीए-एमए की डिग्री मिल रही है। हालांकि मुझे इस पर थोड़ी आपत्ति यह है कि बीए-एमए की डिग्री लाखों और करोड़ों में नहीं मिलती है। मैंने भी बीए-एमए की डिग्री की है और सरकारी कॉलेज से आराम से मिल जाती है। समस्या आती है जब आप इससे ऊपर एमबीए की डिग्री की कोशिश करते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री की कोशिश करते हैं। ठीक तो गलत तो नहीं कह रही हूँ ना, या डॉक्टरी की डिग्री की कोशिश करते हैं, वहां पर लाखों होते हैं। तो एमए बीए वालों को अभी परेशानी नहीं आई है वो। लेकिन हाँ, सर्टिफिकेट रोजगार की गारंटी तो नहीं दे रहा है। आज 1000 में से केवल 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिल रही है। राहुल गांधी ने क्या कहा, आप उन्हीं की जुबानी सुन लें। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार। आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। खत्म, टाटा बाय बाय। कल कैसा था ये? अब चैप्टर खुला है। देखिए, पहले हम अनंत जी ने इस पे बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन चैप्टर अब आपका है, प्रयागराज वाला। हाँ, इनका भाई इन्हीं के कॉलेज में बोला है उन्होंने। हाँ, हमारे कॉलेज का ग्राउंड है। घर में घुसकर गूंज है। ये है कि हमारे कॉलेज का ग्राउंड अब बहुत छोटा हो गया है। पहले का जो केपी कॉलेज का ग्राउंड था, उसमें अब 3 मैरिज हॉल बन चुके हैं, एक विद्यालय चलता है। तो ग्राउंड इतना छोटा, वो ग्राउंड बहुत बड़ा हुआ करता था एक समय में। सचमुच वहां रैली करना, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उनकी उम्मीदों से 4 गुना अधिक सफल। मैं शब्दशः बोल रहा हूं, कांग्रेस के प्रदेश के एक नेता के आधार पर बोल रहा हूं, वहां जो लोग व्यवस्था में लगे थे उनके आधार पर बोल रहा हूं। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और चूंकि ये दिखा इसलिए नहीं क्योंकि शहर में लोग पूछ रहे हैं, हमने शहर के लोगों से बात की तो लोग कह रहे हैं कहीं तो दिखा नहीं, इतनी भीड़ होती तो शहरवा भी तो कुछ नजर आता। तो कह रहे हैं शहर में इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि लोग उस तरह से झंडा उड्डा लेके नहीं गए, लेकिन लोग पहुंचे और अलग अलग जिलों से आए, सब जगह से आए। राहुल गांधी ने वहां जो करना था वो किया। लेकिन उसी शहर में जगह जगह पोस्टर भी लगे थे कि भाई जाना तो था रांची और चले गए प्रयागराज, जापान पहुंच गए, चीन। तो ये जो है ना कि प्रयागराज वाओ, रांची हाय, कैसे होगा, वो कुछ लोग लिख रहे हैं। आजकल तो बड़ा क्रिएटिव लोग हैं तो वो लिख रहे हैं। लेकिन सुबह मेरे मित्र से बात हुई, पत्रकार हैं प्रयाग के। उन्होंने कहा, जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि अरे यार, राहुल आए न, हमारे संपादक का बड़ा संकट हो गया। तो हम कहे क्या हो गया? कहे संपादक निकले, कहें कि अब क्या करें यार, एक पन्ना लगाना पड़ेगा, आया है वो, इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, देश का नेता विपक्ष है, लिखे क्या? यानी संपादक का धर्म संकट ये था कि अब पूरा पेज तो देना ही पड़ेगा छात्रों की गूंज को, लेकिन हेडलाइन क्या लगाएं?
राहुल जी कौन सी ऐसी नई बात कहकर गए, कौन सी ऐसी बात कहकर गए जो जिसको हम कहें कि नहीं ये हेडलाइन हो गई। मैंने और कुछ लोगों से बातचीत की तो कहे कि भाई राहुल जी का तो इस शहर से वो नाता है, मैं वो फिरोज गांधी वाली कब्र की बात, मजार की बात नहीं कर रहा हूं, नेहरू जी वाली बात कह रहे हैं, मैं आनंद भवन, स्वराज भवन की बात कर रहा हूं। तो लोगों ने कहा वो कनेक्ट भी नहीं बता पाए। वो उम्मीद हम कर रहे थे कि जब यहां वो आए हैं तो इस शहर से वो कनेक्ट बताएंगे जो उनकी दादी, उनके पिताजी इतनी पीढ़ियों का है ना, 4 पीढ़ी का वहां इतिहास है आनंद भवन और स्वराज भवन का। हाँ, ये जरूर एक बात दिखी, क्योंकि प्रियंका जी की बिटिया भी गई थी और स्वराज भवन में कुछ समय रही, तो एक मित्र ने और बताया, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अब ट्रस्ट में कुछ परिवर्तन देखने को मिले, क्योंकि सोनिया जी के बाद की पीढ़ी अब स्वराज भवन के ट्रस्ट में शामिल हो जाए। तो ये सारी बातें चली, लेकिन इसमें इतनी बात में किसी ने नहीं कहा कि इससे छात्रों को कोई भला होगा। मैं असली बात यहां कह रहा हूं, किसी ने भी, मैंने ढेर सारे लोगों से बात की, किसी ने भी। कांग्रेस के लिए उनकी उम्मीद से 4 गुना सफल, शहर के लोगों के लिए राहुल गांधी क्या कहने आए थे, क्या करके गए, कोई कनेक्ट नहीं। संपादक के लिए, पत्रकारों के लिए भैया हेडलाइन क्या लगाएं, कोई तो ऐसी बात बोल कर जाते। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि अल्टीमेटली छात्रों का मुद्दा कहां है, क्योंकि जब ये कहते हैं कि 2026 से नौकरियां इतनी घट गई, तो भाई 2004 में जो नौकरियां थी उससे कितने गुना नौकरियां बढ़ गई, जरा उसका भी अनुमान लगाना चाहिए। क्योंकि देश में 8.5 करोड़ ईपीएफओ में एनरोल्ड लोग हैं, जो नए जुड़े हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो ईपीएफओ में तो आप तभी एनरोल्ड होंगे जब कमाना शुरू कर देंगे। सरकारी नौकरी तो घटी है, तो मनमोहन सिंह जी के समय में घटने लगी, और छोड़िए अटल जी के समय में घटने लगी थी। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से शहर इतनी बड़े से, जिसकी वजह से ये जो जेनजी कहा जा रहा है, सबके हाथ में स्मार्टफोन आ गया, जिसकी वजह से जो जेनजी है उसको सबको डेटा मुफ्त में मिलने लगा, यानी इस कीमत पर मिलने लगा कि मजे से सब चला रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में जो ऑटो सेल है वो रिकॉर्ड चली गई जी। तो इतना पैसा आ गया तो सब बेरोजगार थोड़ी ना है। तो राहुल जी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की जरा जरूरत है। मैं इसमें एक बात, पहले एक खबर और जोड़ते हुए फिर अनंत जी आपके पास आती हूं। मैं इसलिए डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि उम्मीद जब हम ये करते हैं कि आप छात्रों की बात कर रहे हैं तो जहां पर मसला खड़ा है वहां पर जाकर आप बात करिए। आपको जरूरी नहीं है कि रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम ही आप पहुंच जाइएगा, आप कहीं किसी दूसरे स्टेडियम में खड़े होकर ये गूंज करें, लेकिन रांची में जाकर बोले। तो रांची में छात्र आंदोलन का आज 16वां दिन हो गया है। सुरेंद्र सरकार और प्रोटेस्ट करे छात्रों के बीच में आज तीसरे दौर की बातचीत है और छात्रों में भी अलग अलग गुट बने हुए हैं। आज की इस मीटिंग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको दे दूं, सूत्रों के हवाले से आ रही है। हेमंत सोरेन सरकार जेपीएससी परीक्षा रद्द कर सकती है और सरकार न्यायिक जांच के लिए न्यायिक जांच पर राजी भी हो सकती है। रिफॉर्म से जुड़ी हुई मांगों को भी सरकार मान सकती है। छात्रों की डेलीगेशन और सरकार के 4 मंत्रियों के बीच आज की बातचीत अभी खत्म हुई है और थोड़ी देर में बैठक के बाद का अपडेट जो है वो आपके सामने हम भी रखेंगे। सरकार से कल देवेंद्र महतो गुट का डेलीगेशन भी मिला था और अब तक 2 राउंड की बातचीत बेनतीजा रही है। स्टूडेंट डेलीगेशन के मुताबिक पहले सरकार अलग अलग छात्रों के ग्रुप से एक साथ बैठक करना चाहती थी, जिसका मुख्य छात्रों के ग्रुप ने विरोध कर दिया। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाकी जैसे पिछले आंदोलन डीरेल होते रहे हैं, ये भी डीरेल ना हो जाए। इसके बाद फिर अलग अलग ग्रुप से बात होनी शुरू हुई। सरकार ने सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों को बैठक के लिए बुलाया। छात्रों का आंदोलन आज 16वें दिन पर है। छात्र रांची के स्टेडियम में अभी भी बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल अब भी जारी है। छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 10 अगस्त तक उनकी मांगों पर सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती है तो फिर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च होगा। अनंत जी, अब ये बताएं, राहुल गांधी यहां भी तो जा सकते थे, यहां तो वो सरकार में है, यहां जाते नहीं है, छात्रों की बात करते नहीं है। हेमंत सोरेन बात कर रहे हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। मीनाक्षी जी, मैं अभी आपको और हर्षवर्धन जी कितने मासूम है ना, इतनी मासूमियत से कह रहे थे कि कांग्रेसियों ने कहा कि उम्मीद से 4 गुना अधिक सफल हुआ। तो क्या है, हर्षवर्धन जी ये अपेक्षा कर रहे थे कि कांग्रेसी कहेंगे कि फ्लॉप हो गया। अब अगर इनके आकलन का आधार कांग्रेसी है तो कांग्रेसियों के लिए तो ये सफलता का चरम होगा ना, क्योंकि सबसे बड़े नेता आला कमान अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है तो ये बड़े मासूम हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी का कल वहाँ कार्यक्रम हुआ, आप देखिए कितना हैंडसम लग रहा है वो आदमी।
जेनजी के लुक में है, शर्ट देखिए, कलर देखिए, उसका स्टाइल देखिए। तो टी शर्ट वाला होता है। अरे सर, किस दुनिया में है आप लोग ना? वही है, एक्स और वाई वाले जो लोग हैं ना, समझ ही नहीं पा रहे हैं जेनजी को। आप लोग रिपब्लिक ऑफ अंकल में रहते हैं सर। तो मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी का कार्यक्रम, आप इसमें ये सोच रहे हैं कि पन्ना नहीं भरा, ये नहीं हुआ। अरे पन्ना भरने के लिए तो उसके लिए तो संपादक का कौशल भी तो जिम्मेदार है भाई। सब कुछ राहुल गांधी करके दे दें कि पेज बना के दे जाएं कि ये लीजिए संपादक जी, इसको पेस्ट कर लीजिए। ऐसा थोड़ी होता है। राहुल जी अपना गए, उन्होंने छात्रों को उत्साहित किया, टाटा बाय बाय बोला। और टाटा बाय बाय वो देखिएगा, अगर झारखंड में, अजीत जी बेहतर बताएंगे झारखंड की बात को, लेकिन अगर झारखंड का आंदोलन समाप्त होता है उसके एक दिन पहले या विधानसभा मार्च के एक दिन बाद राहुल गांधी की एंट्री होगी। और इसकी पूर्व पीठिका तैयार हो गई है। जब NSUI के छात्रों को बुलाकर हेमंत सरकार बातचीत कर रही है, अरे सब जगह क्या राहुल गांधी ही रहेंगे? उनके संगठन के लोग हैं सर वहाँ, मीनाक्षी जी, उनके संगठन के लोग वहाँ हैं। अब क्या वो जो कौन एक लड़की है जिस पर स्याही फेंकी गई, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन है तो उसी इकोसिस्टम की वो भी ना। लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस नेहा बोरा आइफा की बात कर रहे हैं हम। लेफ्ट और कांग्रेस में कोई फर्क तो रहा नहीं अब। लेफ्ट कांग्रेस इज न्यू लेफ्ट जो राहुल गांधी का है। तो मुझे लगता है कि हम इन सब चीजों पर विचार करें और ये देखें कि राहुल जी का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। रांची से वो, मतलब रांची जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके बिना गए उनकी सरकार NSUI से बात कर रही है सर। ये इस जगह का कुछ है प्रभाव या नाम का प्रभाव? नहीं, मैं कह रहा हूँ राहुल जी के जाने की जरूरत ही नहीं है सर। वो बड़े मुद्दे देखते हैं सर। जो भी प्रभाव है बहुत सही प्रभाव वो है। देश के विजय लगा हुआ है उसका प्रभाव नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ वो देश के बड़े मुद्दे देखते हैं सर। वो प्रधानमंत्री को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। अभी JPSC और JSSC मुद्दा उनके लिए उतना बड़ा नहीं हुआ है। JPSC में देखिए, मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहता हूँ कि झारखंड में आज की समस्या नहीं है ये। झारखंड के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो जब से बना है तब से विवादों में है। और मुझे एक चीज और समझ में नहीं आती, राजनीति से अलग हटकर अगर मैं छात्रों की बात करूं, मीनाक्षी जी, कितना 12 या 13 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं, जी, है ना? जी। कितने लोगों पे कार्रवाई हो गई है, उसके जो अध्यक्ष थे उनका इस्तीफा हो गया है। तो इतनी सारी चीजें हो गई हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है ना? कुछ नहीं, बहुत गड़बड़। और उसी गड़बड़ी के आधार पर 1-2 दिन से मैं छात्रों से बात कर रहा था, महेंद्र यादव जी से बात की, एक मंडल जी हैं उनसे बात की, जो छात्र धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है भाई अगर आप गड़बड़ी मान रहे हो, कार्रवाई कर रहे हो, तो पेपर कैंसिल कर दो ना, करना चाहिए। और पेपर कैंसिल करने में कोई ईगो का प्रश्न क्यों बना रहे हैं? ईगो का प्रश्न इसलिए बना रहे हैं कि जो धनराशि के एवज में पद दिए गए हैं, अब वो धनराशि तो लौटानी पड़ेगी। हालांकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, इन सब चीजों में जो पैसा गया सो गया, लौट के नहीं आता है। लेकिन एक दबाव तो बनेगा ना कि आपने अगर 8 करोड़ रुपए इतने पद बेच के लिए, तो वो 8 करोड़ रुपए तो आपको लौटाने पड़ेंगे ना। जो बीच का कोई सिंह है शायद, वो उसको कोई पता नहीं, मुझे रक्षक सिंह है एक नाम, मुझे एक नाम रक्षक सिंह का है, एक नाम अभय तिवारी का है। अभय उर्फ मनोज तिवारी। अभय तिवारी तो अद्भुत कैरेक्टर है सर। मतलब कितने पद हैं उसके पास, वो सरकारी नौकरी। मैं तो कह रही हूँ सर, जो JPSC के चेयरमैन भी थे, जैसे ही आरोप लगने लगे तो चुप्पे से उन्होंने भी इस्तीफा देके वो किनारे हो गए। इतने समय तक आप मुख्य सचिव रहे। एक जरूरी लाइन नहीं तो रह जाएगा। इसमें हम लोग उसकी बात भूल जा रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार बहुत गंदा खेल खेल रही है, क्योंकि उन्हीं के पास डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, स्कूली शिक्षा जुड़ा मसला। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, छात्रों को बांट रहे हैं, NSUI को बुलाकर डील कर रहे हैं, कम्युनिस्टों को बुलाकर आंदोलन को खराब करा रहे हैं। इसीलिए पहले लाकर, और नेहा बोरा पर जो स्याही फेंकी गई, भाई किसी ने उनके साथ मारपीट हो तो की नहीं। आप तो लोकतंत्र में पता नहीं क्या क्या कर रहे थे जंतर मंतर पर। यहाँ तो बच्चे ने सिर्फ स्याही फेंकी। लेकिन मैं उसकी भी आलोचना करती हूँ सर, मैं उसकी भी आलोचना करती हूँ। जो जंतर मंतर पर हुआ, जो स्याही फेंकी गई, मैं उसकी भी आलोचना करती हूँ। स्याही फेंकी जाने की आलोचना किस बात की होगी? किसी को अगर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अरे लोकतांत्रिक विरोध करना है, आपने स्याही फेंकी, आपने कौन सा हिंसा कर दी? यहाँ जंतर मंतर पर दुनिया की नीचता हो रही थी और उसको जस्टिफाई किया जा रहा था।
गाली कर दिया। वो सौरभ दास कह रहा था कि मजाक कर दिया पीएम से, तो पीएम को लग गया। स्याही फेंक देने में क्या होता है? सर, इंडिया टीवी ने justify नहीं स्याही किया, सर। लोकतांत्रिक तरीका है, स्याही फेंकना कोई हिंसा नहीं है। सर देखिए, गाली में कोई तत्व नहीं होता है, स्याही में एक ठीक है। तत्व होता है। सर उस तत्व के लिए तो प्रदर्शन अब है। हमारे सहयोगी सर जुड़े हुए हैं लगातार। जब से छात्रों का आंदोलन चल रहा है वो हर छात्र से और हर समूह से बात कर रहे हैं। अब है सरकार का स्टैंड क्या है? जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा क्या रद्द करने के लिए सरकार तैयार है या नहीं? देखिए, अभी मीटिंग खत्म हुई है, जो कि मेन जो छात्रों का ग्रुप है जेपीएससी और जेएसएससी फोरम मंच के अंडर में जो छात्र यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी मीटिंग खत्म हो चुकी है। लगभग 2 घंटे ये मीटिंग चली है। देवेंद्र नाथ महतो का जो डेलीगेशन था वो भी अंदर है। बहुत जल्द जो प्रतिनिधियों की बात हुई है सरकार के मंत्रियों की, वो अपना रुख साफ कर देंगे। हालांकि सूत्रों से फिलहाल इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जेपीएससी पीटी जो परीक्षा है उसको रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा जो और प्रक्रियाधीन परीक्षा हैं उनको भी रद्द करने पर सरकार विचार कर सकती है। जहां तक बात सीबीआई और ईडी जांच की है, उसमें अब तक इस तरह की जानकारी मिल रही है कि न्यायिक आयोग बनाने पर सरकार जो है वो सहमत हो सकती है, लेकिन सीबीआई और ईडी पर कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है। फिलहाल मीटिंग खत्म हो चुकी है। उसी मोहराबादी सरकारी जो गेस्ट हाउस है वहां पर हम मौजूद हैं। जो मेन ग्रुप है, यानी कि जो छात्रों का मुख्य ग्रुप है, जो कि जेपीएससी और जेएससी फोरम के अंदर में है, उनकी बैठक हो चुकी है लगभग 2 घंटे की, क्योंकि देवेंद्रनाथ महतो का ग्रुप भी यहां पर पहुंचा हुआ है, उनका डेलीगेशन भी पहुंचा हुआ है। मांग सबकी लगभग सेम है कि आप इस पूरी परीक्षा को रद्द करें। इसके अलावा क्योंकि मांग और भी ज्यादा है कि अभय तिवारी ने जो एग्जाम के अंदर उसने पास किया है उन सब पेपर को रद्द किया जाए। टीडीपीएल ने जितने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उनको रद्द किया जाए। इसके साथ ही सीबीआई और ईडी की बात है। तो सूत्रों से इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जेपीएससी पीटी जो परीक्षा है उसको रद्द करने पर सरकार जो है वो बाहर आकर कोई ना कोई अपना फैसला सुना सकती है। तो अभी इंतजार करना होगा। मीटिंग हो चुकी है, थोड़ी देर में स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ने साफ कह दिया है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो झारखंड में अलग अलग जगह से, रांची में जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके अभिभावक हैं, वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और एक बड़ा घेराव जो है विधानसभा का कल किया जा सकता है। जी जी, बहुत शुक्रिया अभय, आप नजर बनाए रखें। हम लगातार इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये झारखंड के मसले पर अजीत जी आपकी टिप्पणी तो बड़ी आवश्यक है। ये क्या डिरेल करने की कोशिश तो नहीं हो रही है? वो तो कोशिश हुई। अब देखिए 15-16 दिन हो गए हैं और भूख हड़ताल के भी 1 हफ्ते हो गए, 6-7 दिन से भूख हड़ताल भी है। एक छात्र का 5 किलो वजन कम हो गया। आंदोलन चल रहा है। ये इस आंदोलन में एक जो सरकारें ऐसे करती हैं, होशियारी हम लोग बहुत देखे हुए हैं। बिहार में एक समय तो बड़ा आंदोलन होते थे और जितने समूह होते थे कर्मचारियों के या छात्रों, सब जाति के आधार पर बटे हुए होते थे। उनके हिसाब से सरकारें उनको इस्तेमाल करती थी। यहाँ भी वो देखने को मिला है कि आपने आइसा के लोग पहुंचे जब 6 तारीख को घेराव करना था विधानसभा का, और जब इन आंदोलनकारी छात्रों ने उसको डेफर किया कि हम बातचीत करने के, सरकार बातचीत कर रही है तो हम नहीं घेराव करेंगे, फिर 7 तारीख को ये क्यों विधानसभा का घेराव करने चली गई थी? ये इसका मतलब था कि आप उसमें जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो रही थी उसमें एक टूल बन गई थी। वो जाकर के उन्होंने घेराव करना, वो लोग सरकार का हिस्सा, मतलब सरकार को समर्थन कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी भी सरकार का समर्थन कर रही है, आरजेडी भी सरकार का समर्थन कर रही है। और ये ग्रुप जो है अलग अलग बन गए। जो ग्रुप है अब एक जो जयराम महतो का एक ग्रुप है, उनके लोग बैठे हुए हैं वहां, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पीयूष कुमार का अलग ग्रुप बना हुआ है, वो लोग। तो ये सब कहीं ना कहीं यहाँ पॉलिटिसाइजेशन, इसका ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया जंतर मंतर के मुकाबले। एक मंच नहीं रहा, कई मंच बन गए। और फैक्चुअल पोजीशन ये था कि सरकार डेलिब्रेट कर रही थी इस बात को कि कैंसिल कर दे कि 2024 का नीट यूजी का पेपर भी कैंसिल नहीं हुआ था। उस समय बड़े आंदोलन हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पेपर लीक नहीं है, कुछ सर्टेन सेंटर्स पर धांधली हुई है, तो उन सेंटर्स को वहां दोबारा एग्जाम करा लीजिए। तो ये सरकार ये डेलिब्रेट कर रही थी कि यहां भी पेपर लीक नहीं है, परीक्षा में धांधली है, तो जहां जहां हुई है वहां कैंसिल करके कर सकते हैं क्या। लेकिन अगर सरकार का आज कोई रास्ता निकालना होगा तो ये, लेकिन अगर कैंसिल होता है तो वो देखिए मीनाक्षी जी कैसे ही अभी मतलब ये इस बात को हम खत्म ही कर रहे हैं। ये 14वीं संयुक्त परीक्षा है जो कैंसिल होगी, 14वीं, और 26 साल से आजाद, 26 साल से अलग हुआ है राज्य वो, तो 26 परीक्षा होनी चाहिए थी ना, कम से कम 25 तो हुई होती परीक्षा। ये एक भी परीक्षा समय पर नहीं होती है। जेपीएससी पहले दिन, आनंद जी ने ठीक कहा कि पहले दिन से वो संस्था गड़बड़ी कर रही है वहां। ये 14वीं परीक्षा और वो भी रद्द हो जाएगी, फिर अब अगले साल कब परीक्षा होगी 14वीं परीक्षा। और कुछ नेताओं की तो चुप्पी पर भी सवाल होने चाहिए। अर्जुन मुंडा जी कहाँ हैं? वो भी तो थोड़ा सामने आए, वो भी तो थोड़ा बात करें।